सो अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट होता है वो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट का पेपर हम लोग कर लेते 3 घंटे का सॉल्व, बट ना कई लोगों का बहुत सालों से दिक्कत ये होता है कि यार पेपर सॉल्व कर लेते बट पेपर कंप्लीट नहीं होता। ये पेपर कंप्लीट क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हम लोग। हमें जो क्वेश्चन आता है वो हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, और इस ये सीरीज है उसमें क्या होता है कि कई बार गड़बड़ी भी ये हो जाती है कि पेपर छूट जाता है। सो बॉस ऐसा ना हो, इसके लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब आपने ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फॉलो किया ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका पेपर 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 180 मिनट्स का पेपर होता है, वो टाइम पे प्रॉपर तरीके से आप हैंडल कर लोगे और अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो देखो पेपर पैटर्न आपको पता है डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। एनी 4 विल बी आस्क्ड, किसमें से ये जो ऑप्शंस है उसमें से कोई भी पूछ सकते हैं। जैसे पहला सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस पूछ सकते हैं, ओके करेक्ट ऑप्शन पूछ सकते हैं। उसके अलावा गिव वन वर्ड स्टेट ट्रू फॉल्स, ट्रू या फॉल्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा फाइंड ऑड वन पूछ सकते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर वन सेंटेंस, डू यू एग्री और डिसएग्री, ये भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा कैलकुलेट द फॉलोइंग, या तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सम पूछा जा सकता है कैलकुलेशन करने वाला, या स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा कंप्लीट द टेबल। ये सारे ऑप्शंस में से कितने पूछे जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 4। एनी 4 विल बी आस्क्ड। कितने मार्क्स के लिए होते हैं? एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो मिनट भी कितने होंगे? 5 मिनट। यानी ये जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है वो आपको कितने मिनट में उड़ाने? 20 मिनट्स में उड़ाने। कितने मिनट में उड़ाने? 20 मिनट में होना ही चाहिए बॉस। ये हो गया ना, तो डेफिनेटली आप क्या कर लोगे? बाकी का पेपर भी अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। टाइमिंग होगा 3 PM से लेके, आपका पेपर है 3 PM टू 6 PM। याद रखना आपका इवनिंग का स्लॉट होता है, मॉर्निंग का स्लॉट नहीं है। 11 से 2 बजे का बाकी पेपर होते हैं, बट जो अकाउंट और इकोनॉमिक्स के पेपर है वो आपके टाइमिंग स्लॉट चेंज है। 3 PM से लेके 6 PM है, तो आपको 3 PM से लेके 3:20 तक उड़ाना है। मैंने टाइम के साथ दिया हुआ है और कितने मिनट में वो कंप्लीट करना है। 3 PM से लेके 3:20 में कंप्लीट होना ही चाहिए। कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स का क्वेश्चन 20 मिनट्स में, और 5 मार्क्स के लिए 5 मिनट, मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 5 मिनट, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट। एक क्वेश्चन को कितना मिनट देना है? 1 मिनट देना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में, बोलता हूं ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो बॉस, क्योंकि साल भर जो मेहनत की है आपकी वेस्ट ना जाए। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने सालों से बरन हम लोग करते आ रहे ऑब्जेक्टिव, स्कूल से भी करते आ रहे, तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो। पॉकेट मनी की तरह है, वो वेस्ट नहीं होते कभी भी। और ये 20 मार्क्स मिल गए, देखो आपको अकाउंट में 90+ स्कोर करना है ना बॉस, तो आपको ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, ऑब्जेक्टिव आपने अच्छे कर लिए तो डेफिनेटली बाकी भी फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोलते। क्यों? क्योंकि वही है यार, पहले ऑब्जेक्टिव करने हैं। हम ऑब्जेक्टिव अच्छे से सॉल्व कर लिया ना, तो बाकी पेपर भी आपको कॉन्फिडेंस देगा। ऑब्जेक्टिव अच्छे बराबर है, एकदम सही तरीके से आपने कर दिया ऑब्जेक्टिव, तो आपका बाकी का पेपर भी बढ़िया जाता है, क्योंकि शुरुआत बढ़िया होनी चाहिए। बिगिनिंग बढ़िया है तो एंड भी अच्छा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, सॉल्व एनीवन एडमिशन और रिटायरमेंट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एडमिशन आप गो अहेड करो। कई लोग रिटायरमेंट्स आपको कॉलेजेस में करवाते, क्लासेस में भी करवाते, बट एडमिशन के अलावा रिटायरमेंट भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरी। कोई भी आपका कंपल्शन हो, आपको जो अच्छा लगे वो करो। एनी वन करना है। कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कितने मिनट में? 30 मिनट्स में। 3:20 से लेके 3:40 तक होना ही चाहिए। 3:20 से लेके 3:40 तक। देखो 1 मिनट भी एक्स्ट्रा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, उल्टा कम लगेगा चलेगा। 30 की जगह पे 25 मिनट्स लगा तो बेटर है, उल्टा टाइम बच रहा है, वो उल्टा अच्छा है। सो मैं बोलूंगा आप 30 मिनट का टारगेट रखो, 30 मिनट में होना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, टैली नहीं हुआ तो पकड़ के मत बैठो। कई लोग ऐसे आदत होती, गंदी आदत होती कि यार टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ ना पेपर, तो मैं क्या करता हूं, रुक जाता हूं, जब तक टैली नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा एक गंदा एटीट्यूड है। मैं बोलता हूँ कि यार टैली नहीं हो रहा तो छोड़ो, आगे बढ़ो। ओके, बाद में जब 10 मिनट 15 मिनट बचेंगे एंड के, तब जाके वो टैली करने की कोशिश करना, उसके पीछे मत लगना, क्योंकि उससे ना आपका बाकी का पेपर खराब हो सकता है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सो टाइम को इंपॉर्टेंट समझो, वरना जो टाइम है वो वैल्यूबल है आपका। सो 30 मिनट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन कितने मिनट्स में होना चाहिए? 30 मिनट्स में ही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एनीवन डिसोल्यूशन एंड बिल्सॉट एक्सचेंज। कई लोगों को दिक्कत ये होती है कि डिसोल्यूशन सॉल्व करूं या बिल्सॉट एक्सचेंज। मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन में क्या पूछा है वो देखो पहले। जर्नल एंट्री पूछा है तो उसमें आपका टाइम जा सकता है। कैसे? क्योंकि आपको लेजर बनाना है और लेजर के बाद आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री मारना है, तो डबल काम बन जाता है।
ओके डायरेक्टली एंट्रीज आती है तो वेल एंड गुड है, आप डायरेक्टली स्कॉलर है तो कर सकते हो, बट मैं गो एड बोल सकता हूँ बिल स्टॉक एक्सचेंज जा सकते हो। आपको लग रहा है कि बिल स्टॉक एक्सचेंज आपका अच्छे से हुआ है, आपको फॉर्मेटिंग अच्छे से आता है, स्टेप्स पता है बिल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, आपको प्रॉपर नॉलेज जनरेटरी आपका अच्छा है, तो बिल स्टॉक एक्सचेंज करो। क्योंकि देखो जहां पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 30 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए, बट मैं बोलता हूं ये बिल स्टॉक एक्सचेंज कर लिया तो आप 20 मिनट्स में उड़ा दोगे, आपके 10 मिनट बचेंगे। जितना टाइम बचेगा देखो बिल स्टॉक एक्सचेंज करो या डिसॉल्यूशन करो, आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले। कई लोग बोलेंगे दोनों कर लूं तो, अरे दोनों करोगे तो वेस्ट ही है, क्योंकि देखो कोई भी ऑप्शन पूछा है और आपने दोनों सॉल्व किए तो एग्जामिनर आपको एक ही क्वेश्चन का मार्क्स देगा, दोनों क्वेश्चन के मार्क्स नहीं देंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स काउंट होंगे। तो एक्स्ट्रा के लिए आप मत करो टाइम पास, आप डायरेक्टली गो एड विद द आपको जो अच्छा आता है वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। तो ये 30 मिनट्स में 10 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट होना ही चाहिए, उसके ऊपर आपको टाइम देना नहीं है। और मैं बोलता हूं बिल स्टॉक एक्सचेंज करो तो बिल स्टॉक एक्सचेंज में टाइम बच जाएगा, 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है बिल स्टॉक एक्सचेंज। सिर्फ जर्नल एंट्री होती है, 7-8 एंट्रियां होती है, वो कंप्लीट करनी होती है, स्टेप बाय करके कंप्लीट कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 4, इश्यू ऑफ शेयर एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत है कि एक प्रैक्टिकल है और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं कौन सा बोलूंगा यार, इश्यू ऑफ शेयर करो। आप इश्यू ऑफ शेयर कर सकते हो, टोटल 8 से 10 एंट्रियां होती है इश्यू ऑफ शेयर में, बाकी कुछ नहीं। कितने मार्क के लिए? 8 मार्क के लिए 20 मिनट्स है, 8 मार्क्स के लिए 20 मिनट्स है। आप यहाँ पे आप एक्स्ट्रा 5 मिनट्स भी ले सकते हो, 20 से 25 कर सकते हो, बट आपको उससे ऊपर नहीं लेना, 30 मिनट्स नहीं लेना, 25 मिनट्स में होना चाहिए या 20 मिनट्स में होना चाहिए। ओके ये भी 4:10 से लेके 4:30 तक, 4:30 बजे तक आपका ये पेपर कंप्लीट होना चाहिए। अब इश्यू ऑफ शेयर और कंप्यूटर अकाउंटिंग में इश्यू ऑफ शेयर ही क्यों चूज करना है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल में आपके मार्क्स जा सकते हैं, प्रैक्टिकल में आपको आउट ऑफ मिल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डेथ ऑफ पार्टनर एंड एनालिसिस। सो मैं गो एड विद द डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में 2 कैलकुलेशन आपको करने होते हैं, एक गुडविल का और एक प्रॉफिट का करना होता है। जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, तो ये इजी है, ये भी कर सकते हैं। कई लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी करते हैं, तो आपको जो आ रहा है वो भी कर सकते हैं, बट मैं गो एड विद द डेथ ऑफ पार्टनर। और टाइम मैनेजमेंट होगा 20 मिनट्स। कितने मिनट्स का होगा? 20 मिनट्स का। 4:30 से लेके 4:50 तक टाइमिंग रहेगा, ये 4:30 से लेके 4:50 तक टाइम में कंप्लीट होना ही चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पास कोई भी ऑप्शन बॉस नहीं है। ओके ऐसा नहीं है क्या, ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है भाई, देख लो और है, बट जब क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है तब आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसमें आपके पास ऑप्शंस और है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास और ऑप्शन है, बराबर, और है कुछ ना कुछ। बट क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंपलसरी करना है। एनपीओ आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देता, तो आपको एनपीओ का 12 मार्क्स का क्वेश्चन 30 मिनट्स में बोलता हूं, एनपीओ करो एड बिंदास करो, एनपीओ में कोई दिक्कत नहीं होती, वरना कई लोगों के दिमाग में खौफ बैठा होता है कि एनपीओ यार कैसे करे, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट कैसे करे। कुछ नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है। जैसे फाइनल अकाउंट करते हैं वैसे ही एनपीओ है, और उल्टा फाइनल अकाउंट से इजी एनपीओ है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आप आराम से 30 मिनट्स में उड़ा सकते हो। इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी होती है, ज्यादा कुछ फॉर्मेटिंग ज्यादा नहीं होता जितना फाइनल अकाउंट में होता है। सो ये 30 मिनट में होना ही चाहिए। 4:50 से लेके 5:20 तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इधर उल्टा 5 मिनट बचा सकते हो तो बचा लो, 10 मिनट बचाना है तो बचा भी सकते हो। देन लास्ट गो विद द प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 5:20 से लेके 5:50 तक 30 मिनट्स में ये होना ही चाहिए, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। बट आपके पास लास्ट में 10 मिनट बच रहे हैं, 5:50 तक आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, तो 10 मिनट बचते हैं। आपने पेपर स्टार्ट टू एंड अच्छे से सॉल्व किया तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये 10 मिनट आप फाइनल अकाउंट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपका डाली नहीं हो रहा है तो उसमें आप 10 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। 40 मिनट्स में ये कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हो, और बच गए 10 मिनट तो पेपर चेकिंग, प्रेजेंटेशंस एंड रिव्यू के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रॉपर तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपने ये पूरा शेड्यूल फॉलो किया। 30 मिनट 10 मार्क के क्वेश्चन और 12 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना मिनट देना? 30 मिनट्स, उसके ऊपर देना नहीं है। और जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके लिए 20 मिनिमम, 25 मैक्सिमम। ये 10 मिनट जो बच रहे ना वो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट टू एंड प्रॉपर तरीके से पेपर सॉल्व किया तो गारंटीड मैं बोलता हूं आप अपने पेपर को कंप्लीट 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, और ये पूरा का पूरा 80 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली बॉस।